दूसरे मल्टीवर्स के 3 ओमनीपोटेंट बीइंग ने गोकू और वेजिटा को ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में किया बंद। इस एपिसोड को देखना ना भूले। तो स्टार्टिंग में हमें दूसरे मल्टीवर्स का गोकू दिखाया जाता है जो कि स्पेस में मर रखा होता है और उसके सामने 3 बंदे खड़े होते हैं जिनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने तो इसे गलती से मार दिया, अब क्या होगा। और हम देखते हैं उसके बगल में जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ये हम जैसे ओमनीपोटेंट बीइंग से लड़ेगा तो इसके साथ ऐसा ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू से बहुत ढेर सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं गोकू के पास इतनी ढेर सारी एनर्जी जमा हो जाती है कि वो तीनों बीइंग भी शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, इसके बाहर इतनी ढेर सारी एनर्जी कहाँ से आई। और फिर हम देखते हैं वो एनर्जी और भी ज्यादा बड़ी होने लगती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सारे मल्टीवर्स एक ही सेकंड में खत्म कर दे। जिसपे वो तीनों में से एक बंदा बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि इसके बाहर जो एनर्जी है वो अभी फूटने वाली है। और इतना कहते ही वो तीनों अपने ऊपर शील्ड लगा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की एनर्जी वहाँ पर पूरी तरीके से फट जाती है जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी मल्टीवर्स थे वो सब के सब फूट जाते हैं। और वो तीनों बंदे में से एक बंदा बोलता है अरे नहीं, इसने तो हमारा पूरा मल्टीवर्स ही खत्म कर दिया, अब क्या होगा, ये तो इसने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद उन 3 बंदे में से एक बंदा कहता है अब हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमें शायद दूसरे मल्टीवर्स में जाके इसी बंदे को मारना पड़ेगा, वरना ये सारे के सारे मल्टीवर्स ऐसे ही खत्म कर देगा जैसे इनने हमारा वाला मल्टीवर्स खत्म किया था। हमें अब दूसरे मल्टीवर्स में जाके दूसरे मल्टीवर्स को बचाना चाहिए। जिसके बाद उनमें से एक ओमनीपोटेंट बीइंग बोलता है कि हाँ, अब हमें दूसरे मल्टीवर्स को तो बचाना चाहिए ही, वरना उनका मल्टीवर्स भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे कि अभी हमारा हुआ। हमें बस इस बंदे को मरने से बचाना है, अगर ये मर गया तो ये पूरा मल्टीवर्स खत्म कर देगा, लेकिन हम इस बंदे को मरने से कैसे रोके। जिस पे दूसरा वाला ओमनीपोटेंट बीइंग बोलता है कि सबसे बढ़िया हम इसे ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में बंद कर देंगे जहाँ पर इसकी एज बढ़ भी नहीं पाएगी और ये कभी मरेगा भी नहीं और ये उस टाइम चेम्बर को तोड़ के बाहर भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो टाइम चेम्बर सिर्फ ओमनीपोटेंट बीइंग को बाहर निकाल सकता है। और अगर कोई मॉर्टल उस ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में एक बार चला जाए फिर वो वहां से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। और वैसे भी हमने वहाँ पर एक मॉडल को पहले ही डाल रखा है। जिस पे दूसरा वाला ओमनीपोटेंट बीइंग बोलता है कि हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो, हमें उसे ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में ही बंद कर देना चाहिए। चलो अब हम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अब हमें दूसरे मल्टीवर्स में जाना चाहिए। जिसके बाद वो एक पोर्टल बनाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू और वेजिटा अर्थ में दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा चलो अब हम विस के पास ट्रेनिंग करने के चलते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि काकरॉट चलो अब हम विस के पास चलते हैं। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होने के लिए एनर्जी को सेंस कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो शॉक हो जाता है और फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि काकरॉट तुमने वो एनर्जी सेंस करी। और फिर गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा, ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मेरे को लग रहा है कि ये ग्रैंड ज़ीरो और ग्रैंड प्रिंस से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। सोचो वेजिटा, अगर हमें इन लोगों से ट्रेनिंग मिल जाए तो कितना मजा आएगा। और फिर वेजिटा कहता है कि काकरॉट फिर जल्दी से इन्हीं के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके जाओ। और फिर हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहीं पर चला जाता है जहाँ पर उसे बहुत पावरफुल एनर्जी सेंस हो रखी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वही 3 ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों की 3 ओमनीपोटेंट बीइंग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो इतनी जल्दी हमारे सामने आ गया, अब क्या होगा, क्या ये इस मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर उनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि चलो ये हमारे जाल में तो फंस गया, ये खुद ब खुद यहाँ आ गया है, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक ये कोई भी मल्टीवर्स खत्म नहीं कर सकता है। और चलो अब हम इसे ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में बंद कर देंगे, लेकिन हमें इसे ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में बंद करने के लिए मनाना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा यही है वो 3 बंदे जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वेजिटा कहता है कि हाँ काकरॉट, मेरे को भी एनर्जी सेंस हो रही है, तो मैं ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू उनमें से एक बंदे से बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्या आप मेरे साथ एक फाइट का मैच खेलना चाहोगे। जिसपे वो बंदा सोचता है कि अरे नहीं, ये तो वही कर रहा है जो उसने पिछली बार किया था और मैंने इसे वहीं का वहीं गलती से मार दिया था। अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो शायद ये मेरे हाथों दोबारा से मर जाए और ये दोबारा से इस मल्टीवर्स को भी फोड़ के खत्म कर दे। मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं इसको फाइट के लिए हाँ बोल देता हूँ और मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसके
अटैक को डॉज करूंगा। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ चलो मैं तुमसे फाइट कर लेता हूँ। और फिर गोकू खुश हो जाता है और सीधे ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट हर समय तुम भी पहले क्यों लड़ते हो, मेरे को भी तो लड़ने का मौका मिलना चाहिए। और फिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग वेजिटा से बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों मेरे से एक साथ फाइट करो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो मैं ऐसा कर ही लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा भी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद उनमें से दूसरा ओमनीपोटेंट बीइंग बोलता है कि तुमने इससे फाइट करने के लिए क्यों कहा, अगर तुमने इसे गलती से भी एक शॉट मार दिया तो ये मर जाएगा, फिर ये पूरा मल्टीवर्स को खत्म कर देगा, ये तुम्हें पता है ना। और फिर वो बंदा कहता है हाँ मेरे को ये चीज पता है और मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा ही नहीं, इन्हें मैं बहुत ज्यादा थका दूंगा और फिर मैं इन दोनों को ओमनीपोटेंट टाइम चेंबर में बंद कर दूंगा, जिसके बाद सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर वो बंदा कहता है चलो ये तुम्हारा प्लान तो सही है, चलो जाओ अब इनसे फाइट करो। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर हमले करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा के हमले ओमनीपोटेंट बीइंग को लग ही नहीं रहे होते हैं और ओमनीपोटेंट बीइंग उन दोनों के हमले ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे कि कोई वहाँ पर हमला कर ही ना रहा हो, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। लेकिन गोकू और वेजिटा के हमले उस ओमनीपोटेंट बीइंग को लग ही नहीं रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश चार्ज करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों उस ओमनीपोटेंट बीइंग के ऊपर फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा दोनों के दोनों लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर धमाका तो होता है लेकिन उस ओमनीपोटेंट बीइंग को कुछ नहीं होता है और वो ओमनीपोटेंट बीइंग हंस रहा होता है। और फिर गोकू उससे बोलता है हम तुम्हारे ऊपर इतनी देर से अटैक कर रहे हैं लेकिन तुम्हें एक भी अटैक नहीं लग रहा है, तुम्हारी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि हमारे अटैक को तुम इतनी जल्दी डॉज कर ले रहे हो और हमारे सबसे पावरफुल अटैक से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, सच में तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वो ओमनीपोटेंट भी कहता है कि तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक कर लो लेकिन तुम मुझे एक भी बार चोट नहीं पहुंचा पाओगे। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसके ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं उस ओमनीपोटेंट बीइंग को फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है। और फिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है तुम्हारा हमला करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम मेरे को छू भी नहीं पा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। और फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट हम इतनी देर से इसके ऊपर हमला कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा हमला करना बेकार है। जिसपे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही बोल रहे हो लेकिन अब हम क्या करें, हम तो इसे छू भी नहीं पा रहे हैं। फिर वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुम सीधा सीधा इनसे ट्रेनिंग के लिए पूछ लो। और फिर गोकू कहता है कि चलो ठीक है वेजिटा, मैं इनसे ट्रेनिंग के लिए पूछ ही लेता हूँ। और फिर गोकू ओमनीपोटेंट बीइंग से बोलता है कि क्या आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हो, जिसपे वो ओमनीपोटेंट बीइंग शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरे से ट्रेनिंग मांग रहे हैं, मेरे को लगा था कि ये मेरे से फाइट करेंगे लेकिन ये तो मेरे से ट्रेनिंग मांग रहे हैं, चलो ये भी सही कर रहे हैं, मैं इन्हें ट्रेनिंग के बहाने उस ओमनीपोटेंट टाइम चेंबर में लॉक कर दूंगा और फिर इस मल्टीवर्स को कोई भी खतरा नहीं होगा, ये एकदम सही प्लान है। लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दे दी तो ये मेरे को मामूली बंदा समझेंगे, तो मैं क्या करता हूँ इन्हें एक शर्त देता हूँ। जिसके बाद वो बंदा कहता है अगर तुमने मेरे को छू भी लिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। और फिर गोकू वेजिटा ये सवाल को सुन के शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा लेकिन हम इन्हें टच कैसे करें, इनकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि हम इन्हें तब से छू भी नहीं पा रहे हैं। और फिर वेजिटा के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है कि कैकरॉट तुम इन्हें बातों में लगाओ और तब मैं इनके ऊपर एक अटैक कर दूंगा जिस वजह से शायद इन्हें लग जाए। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस ओमनीपोटेंट बीइंग के थोड़े पास चले जाते हैं ताकि वो उन्हें छू सके, लेकिन ओमनीपोटेंट बीइंग वहीं पर खड़ा होता है। और फिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग सोचता है कि लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद गोकू ओमनीपोटेंट बीइंग से बोलता है क्या आप ट्रेनिंग करके ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और फिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहने ही वाला होता है लेकिन वैसे ही वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वेजिटा का हमला उसे लग भी जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि मैंने तुम्हें हिट कर दिया, अब तुम हमें ट्रेनिंग दोगे। और फिर ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है चलो तुम्हारी ये ट्रिक तो काम कर गई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। और फिर गोकू कहता है कि तो चलो आप हमें अभी ट्रेनिंग देना शुरू करो। और फिर वो ओमनीपोटेंट बीइंग कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें एक टाइम चेंबर में ले जाता हूँ जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता था। और फिर गोकू वेजिटा खुश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो ओमनीपोटेंट बीइंग एक टाइम चेंबर का गेट खोलता है और वो कहता है कि ये जो टाइम चेंबर है इस टाइम चेंबर का नाम है ओमनीपोटेंट टाइम चेंबर, इसके अंदर तुम दोनों जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस टाइम चेंबर के अंदर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो ओमनीपोटेंट बीइंग उनका पीछा कर ही रहा होता है। लेकिन जैसे ही गोकू वेजिटा उस टाइम चेंबर के अंदर घुस जाते हैं वैसे ही वो उस टाइम चेंबर का गेट बंद कर देता है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और गोकू कहता है कि वेजिटा ये क्या हुआ, वो खुद अंदर क्यों नहीं आए और अब हम इसके अंदर से बाहर कैसे निकले। जिसपे वेजिटा कहता है कि अरे नहीं अब हमें ट्रेनिंग कौन देगा
और शायद हमें उनने यहाँ पर लॉक कर दिया है, लेकिन ऐसा उनने क्यों किया। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपने सामने की तरफ देखते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बंदा दिखता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।